नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव देख रहे हैं। अगले साल लोकसभा के चुनाव हैं, तैयारियां चल रही हैं, बात अलग है। लेकिन अब ऑपरेशन की तैयारी हो चुकी है, ऑपरेशन शुरू भी हो चुका है। जेडीयू के भीतर ऑपरेशन शुरू किया जा रहा है और उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन कुशवाहा। ये ऑपरेशन कौन कर रहा है, भली भांति लोग जान रहे हैं। श्री हमारे साथ है। अगले साल चुनाव हैं और लवकुश समीकरण की तो बात होती है, लेकिन ऑपरेशन कुशवाहा आप इधर पिछले एक आध महीने से देख रहे हैं, शुरू हो चुका है। आज भी उसका एक उदाहरण मिला। देखिए, ऑपरेशन कुशवाहा बीजेपी का नया चुनावी फंडा है। बीजेपी का, हाँ, या यूं कहें कि बिहार में चुनाव जीतने के जो नए मंत्र तलाशे जा रहे हैं, नए रास्ते तलाशे जा रहे हैं, उसमें ऑपरेशन कुशवाहा शामिल है। देखिए, दरअसल ऐसा है कि बीजेपी ने बिहार में चुनाव और जाति की स्ट्रेटजी को समझ लिया है। बीजेपी ने यह समझा कि यादव जाति से काम नहीं चलना है, यादव हमारे साथ अभी नहीं हो सकते हैं। मतलब भरोसा नहीं है। और यदि आप पहले का इतिहास भी देखेंगे, देखिए बिहार में सबसे बड़ी जाति यादव, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि सिर्फ यादव के बूते ही लालू यादव की राजनीति चलती रही। लालू यादव ने राजनीति की पिछड़ों की और साथ में मुसलमानों की, सवर्णों को खिलाफ किया। तो पिछड़ा और मुसलमान, जब नीतीश कुमार को लालू यादव का शासन तोड़ना था, ध्वस्त करना था, तो उन्होंने उस शासन को तोड़ने के लिए एक नया मंत्र गढ़ा, पिछड़ा बनाम अति पिछड़ा, दलित बनाम महादलित, और साथ में बीजेपी। आपको पता है कि बिहार में ही गांधी मैदान में लव कुश, जिसे कुर्मी कुशवाहा रैली भी कहते हैं, गांधी मैदान में इसका आयोजन किया गया था और वहीं से लालू यादव की सत्ता के खिलाफ शंखनाद हुआ था। कुर्मी चेतना रैली। हाँ, कुर्मी चेतना रैली, कुर्मी कुशवाहा चेतना रैली, इसमें नीतीश कुमार ने भी शिरकत किया था। नीतीश कुमार भी देर से पहुंचे थे जी, लेकिन हाँ, तो वहीं से शुरुआत हुई। तो देखिए, उस तरीके से पिछड़ों की राजनीति की गई। अब चूंकि बीजेपी को नीतीश कुमार से सत्ता छीननी है, पहले तो बीजेपी नीतीश कुमार के साथ ही रही, तो बीजेपी जब साथ रही तो बीजेपी को पता कि यादव उधर और यादव के बाद सबसे बड़ी जाति कुशवाहा, लेकिन नीतीश कुमार का साथ था, इसलिए बीजेपी ने कभी भी बिहार में लव कुश जो समीकरण है उधर अपना ध्यान आकृष्ट नहीं किया। उसे नीतीश कुमार के हिस्से में ही रखा और ठीक चलता भी रहा। तो आपने देखा होगा कि बीजेपी के पास कोई कुशवाहा नेता बड़े तौर पर नहीं उभरा, ठीक है ना, पिछले 1.5-2 दशक में। तो नीतीश कुमार की जिम्मे ही राजनीति। लेकिन अब चूंकि नीतीश कुमार से अलग हटकर 2024-2025, देखिए ना, पहले बीजेपी में कौन कुशवाहा नेता, सत्येंद्र कुशवाहा किस्म के नेता हुआ करते थे। लेकिन जब अब नीतीश कुमार से सत्ता छीननी है, यादव साथ नहीं, तो लवकुश समीकरण को तोड़ना है, कुशवाहा को अपने साथ करना है। तो देखिए, यदि आज की तारीख में हम कहें तो उपेंद्र कुशवाहा कुशवाहा जाति के सबसे बड़े नेता हैं। इसमें कोई संशय नहीं। उपेंद्र कुशवाहा को बढ़ाने में नीतीश कुमार का बड़ा योगदान रहा है, लेकिन बाद में अलग हुए, फिर साथ हुए, फिर अलग हो गए, यह भी आप जानते हैं। और यदि बिहार में कुशवाहा राजनीति को जाना जाता है तो वो जगदेव प्रसाद के कारण जाना जाता है, शहीद जगदेव प्रसाद के कारण। उनके बेटे नागमणि अब भी राजनीति करते हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल रही है। तो उपेंद्र कुशवाहा को देखिए फिर से तोड़कर लाया गया, उन्होंने अलग पार्टी बनाई और फिर से वे बीजेपी के साथ, मतलब एनडीए में जाएंगे, वही रास्ता है। अब देखिए कुशवाहा ने भी क्या समझा। अब देखिए, सम्राट चौधरी को इतनी तेजी से उभारा गया, कहाँ किनकी चर्चा थी, मिथिलेश तिवारी, संजीव चौरसिया, अजय निषाद, ये अध्यक्ष बन रहे हैं, लेकिन सम्राट चौधरी अध्यक्ष बनाया गया, यह जानते हुए भी कि सम्राट चौधरी मूल रूप से भाजपाई नहीं है। शुरू से वो आरजेडी में रहे, जेडीयू में रहे, इसके बाद वे भाजपाई हुए। और इधर के दिनों में आप देख ही रहे हैं कि कितना आक्रामक तेवर उन्होंने अख्तियार कर रखा है। आज भी आपको दिखाई पड़ा, जो ऑपरेशन कुशवाहा इन जेडीयू, सुहेली मेहता को तोड़ दिया गया। सुहेली मेहता ने इस्तीफा दे दिया। सुहेली मेहता के पिता तुलसीदास मेहता बड़े सम्मानित नेता, बिहार सरकार में मंत्री थे। और आपको पता है सुहेली मेहता के भाई आलोक मेहता आरजेडी के नेता हैं, मंत्री हैं, पहले सांसद भी रहे हैं। तो सुहेली मेहता को भी
तो देखिए बीजेपी इस प्लान पर काम कर रही है कि जेडीयू के जितने कुशवाहा नेता हैं उनमें से अधिकांश को हम तोड़ दें। सुहेली मेहता भी क्या बीजेपी ही जाएंगे? बिल्कुल बीजेपी जाएंगे। और देखिए कुशवाहा जाति को भी यह समझ में आ गया है, बीजेपी को भी यह समझ में आ गया है कि पिछड़ों की राजनीति करनी है, अति पिछड़ों की राजनीति करनी है, माइनस यादव मुसलमान की राजनीति करनी है, तो हमें पिछड़ों में एक नेता पैदा करना होगा। तो यह कुशवाहा जाति है। अब कुशवाहा को लीड करने के लिए आगे कहा गया है, तो सम्राट चौधरी देख ही रहे हैं कितना आक्रामक है। पूछ देते हैं ये कौन नीतीश कुमार, ठीक है ना, कह देते हैं 2025 तक जेडीयू का एक कार्यकर्ता भी नहीं बचेगा, सारे के सारे भाजपा ही हो जाएंगे। नीतीश कुमार को मैं राजनीतिक रूप से मिट्टी में मिला दूंगा। और यह भी कह रहे हैं कि जो भी अगला मुख्यमंत्री होगा वो लवकुश का ही होगा। हाँ, लवकुश मतलब कुर्मी या कोयरी ही होगा। तो कुर्मी में संभावना नहीं दिखाई पड़ती है, कोयरी में बहुत सारी संभावनाएं दिखाई पड़ती। कुशवाहा को भी समझ में आ गया कि यदि आगे सत्ता में बहाल रहना है, सत्ता में बने रहना है, नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी बनना है, चाहे बीजेपी से चाहे अपनी बूते। क्योंकि कुशवाहा राजनीति जो बिहार में हुई, बहुत कोशिश की गई कि अकेले चलकर हम देख लें, लेकिन बहुत सफलता नहीं मिली। देखिए 2014 में उपेंद्र कुशवाहा रालोसपा के साथ एनडीए में शामिल हुए, 3 सांसद उनके जीते, 3 लड़े थे और तीनों जीत गए थे, जिसमें कुशवाहा वे थे और राम कुमार शर्मा थे जो सीतामढ़ी से जीते थे, तीसरे अरुण कुमार जहानाबाद से थे। लेकिन 2015 में एनडीए में रहते हुए उन्हें महागठबंधन के आगे सफलता नहीं मिली। यह भी याद विधानसभा में, हाँ विधानसभा में 2019 आते आते वे चले गए महागठबंधन के साथ, फिर भी सफलता नहीं मिली। लोकसभा में तीनों ही सीटें हार गए। नहीं, लोकसभा में और अधिक सीटें मिली थी, 5 सीटें मिली थी, 2 पर तो खुद लड़े थे, फिर एक और सहनी को वहां उन्होंने पश्चिमी चंपारण में लड़ाया था, आकाश सिंह मधुबनी से मोतिहारी से लड़े थे, तो सफलता नहीं मिली। तो इन्हें भी लगा कि नहीं, हमें पिछड़े की राजनीति करने के लिए एक मजबूत दल की जरूरत है और इसमें बीजेपी ही फिट बैठती है। 2020 में आपने देखा कि उपेंद्र कुशवाहा ने बिल्कुल अकेले लड़ा विधानसभा चुनाव, कुछ छोटी छोटी पार्टियों के साथ समझौता किया था, कुछ मुस्लिम पार्टियां भी, AIMIM के साथ भी कर लिया, AIMIM के साथ भी कर लिया था, लेकिन वहां भी सफलता नहीं मिली। लेकिन 16 जगह पर जेडीयू को हरा दिया था। नहीं, ठीक है, वहां पर कुशवाहा जो थे वो इतने वोट काट चुके थे जितने वोट से जेडीयू की वहां हार हुई। नहीं, वो ठीक आप कर रहे हैं। तो अब देखिए उपेंद्र कुशवाहा उधर चले गए, सम्राट चौधरी कमान उधर संभाले हुए हैं, सुहेली मेहता भी चली गई, और भी कई विकेट गिर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अब देखिए जेडीयू में नेता बचे कौन कौन। जेडीयू में देखिए निर्णय बहुत देर से होता है, सिर्फ जेडीयू की बात ही क्यों कर लें, महागठबंधन की बात कर लें। देखिए ना, महागठबंधन की सरकार बनी, मंत्री परिषद में 2 वैकेंसी साफ तौर पर हुई। कार्तिक सिंह को इस्तीफा देना पड़ा भूमियार जाति से, आज तक उस रिक्ति को नहीं भरा गया। नहीं, आज के इस डिजिटल जमाने में भी कहना नहीं चाहिए ज्ञानेश्वर जी, लोग कहते हैं, दुकानों पर चर्चा होती है कि महागठबंधन अभी भी जो है ना वो अखबारों वाली ही है। नहीं, ठीक है, तो मैं अभी उस पर आ रहा था। कार्तिक सिंह के इस्तीफे के बाद वह रिक्ति नहीं भरी गई, भूमियारों की रिक्ति। सुधाकर सिंह ने इस्तीफा दिया, वह रिक्ति नहीं भरी गई, राजपूतों की रिक्ति, ठीक है ना। अब देखिए उपेंद्र कुशवाहा ने जब राष्ट्रीय लोक जनता दल का निर्माण किया, जेडीयू से अलग हट गए, तो उन्होंने बिहार विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। तो अब भी निर्णय नहीं हो पाया कि उपेंद्र कुशवाहा की जगह हम बिहार विधान परिषद में किसे भेजें। देखिए नाम चलता है उमेश कुशवाहा का, जो जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं। नाम चलता है भगवान सिंह कुशवाहा का, जो जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए हैं। अब देखिए जनता दल यूनाइटेड में कुशवाहा नेता कौन कौन बचे। उमेश कुशवाहा प्रदेश अध्यक्ष, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि पूरे बिहार के कुशवाहा समुदाय में उनका एक्सेप्टेंस है। वो कैनवास अभी नहीं बना है और इस दिशा में बहुत प्रयास किया जाता हुआ दिखता भी नहीं है। संतोष कुशवाहा 2014 के मोदी लहर में भी चुनाव जीते पूर्णिया से, 2019 में भी जीते, 2024 में वे पूर्णिया से लड़ेंगे, लेकिन कहाँ से लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे, क्या होगा, इस पर बहुत तरीके की चर्चाएं हैं। और आपको वह दिन भी याद होगा जो उपेंद्र कुशवाहा आए थे जेडीयू में, मंत्री परिषद का विस्तार हो रहा था। हाँ, तो मौर्या होटल में क्या बड़ी बैठक, मौर्या होटल में सारे लोग इकट्ठा हो गए थे, महाबली सिंह, जयंत राज, वाल्मीकि नगर वाले सांसद, संतोष कुशवाहा और उमेश कुशवाहा भी थे। उमेश कुशवाहा और उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया, नहीं मंत्री बने दिया था। ठीक है, तो आपने वो देख लिया कि उमेश कुशवाहा बचते हैं, संतोष कुशवाहा बचते हैं, जयंत राज हैं। जयंत राज
बांका से। जी। उनके पिताजी का नाम जनार्दन मांझी, आज भी लोग कंफ्यूज रहते हैं, मांझी भी कुशवाहा होता है क्या? एक कुशवाहा ही थे। अब देखिए भगवान सिंह कुशवाहा हैं और वाल्मीकि नगर वाले सांसद जो हैं, जिनके पिताजी बैद्यनाथ प्रसाद महतो, उनके निधन के बाद उनके निधन के बाद, तो ये सारे नेता अभी भी हैं। लेकिन इन नेताओं ने वो, महाबली सिंह, इन नेताओं ने वो कैनवास नहीं बनाया या वो पहचान नहीं बनाई कि पूरे बिहार का कुशवाहा समुदाय इनको नेता मान ले। तो बीजेपी इसे बहुत ध्यान से पढ़ रही है। मतलब अगर हम इनकी तुलना में उपेंद्र कुशवाहा को माने तो वो भारी पड़ेंगे ही पड़ेंगे। हाँ, भारी पड़ेंगे ही पड़ेंगे, बिल्कुल भारी पड़ेंगे। और सम्राट चौधरी का एग्रेशन आजकल दिखाई पड़ता है, वो एग्रेसिव हैं। एग्रेसिव है। और आजकल यह कहा जाने लगा, फायदा होगा वो अलग बात है, वो तो चुनाव के समय देखा जाएगा, फायदा होगा कि उल्टा नुकसान होगा, लेकिन हाँ एग्रेसिव तो है, एग्रेसिव है। और बेगूसराय में आपने देखा ना, गिरिराज सिंह ने नारा लगवाया, सम्राट चौधरी मतलब जनता ने कहा बिहार का सीएम, अगला सीएम। हाँ, अगला सीएम। सम्राट चौधरी मतलब बिहार का योगी। तो ये बीजेपी का जो ऑपरेशन है जदयू के भीतर, क्योंकि वो नीतीश कुमार को अब खोखला करना चाहती है। नीतीश कुमार कैसे अपने को बचा पाएंगे, यह देखने की बात होगी। और जब चुनाव करीब आएगा, कई और लोग, देखिए अब नेताओं की बात करें, देखिए नागमणि जगदेव प्रसाद के बेटे, अब वे भी किस कदर सक्रिय भूमिका में रह जाते हैं। कई चुनाव उन्होंने हारा है, कहाँ उनकी जगह बनती है, कौन सी पार्टी में। देखिए कुशवाहा नेताओं ने सारी पार्टियां, बहुत सारे ऐसे नेता हैं। अब भगवान सिंह कुशवाहा किस पार्टी में नहीं रहे? हाँ, लोजपा में भी एक समय तक चले गए थे। लोजपा जब 2020 में ही पप्पू यादव की पार्टी के भी प्रदेश अध्यक्ष हो गए थे। तो ये सारी स्थितियां परिस्थितियां हैं और वो ऑपरेशन चल रहा है। ऑपरेशन चल रहा है और महागठबंधन को थोड़ा सतर्क होना होगा, सचेत होना होगा। नहीं, महागठबंधन सतर्क सचेत हो, इससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन हम ऑपरेशन की बात कर रहे हैं। ऑपरेशन तो चल ही रहा है। हाँ, और वो आगे चल भी सकता है। ठीक है, सतर्क सचेत होना पार्टियों का काम है। हम इस पर कोई सलाह देते नहीं है और सलाह लेते नहीं है, सलाह लेते भी नहीं है। जो हो रहा है वो दिख रहा है। और आगे अगर बीजेपी का जो एक्शन मोड है, जिस तरीके से जेडीयू को खोखला करने की बात है, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के भीतर जो ऑपरेशन चल रहा है, क्या ये ऑपरेशन आगे बढ़ता ही जाएगा? ये ससमय इस पर कंट्रोल पाया जाएगा, ये भी देखना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव सीरीज को फॉलो करें। धन्यवाद।